नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। अब आया है? नहीं नहीं, पहले से था। नहीं हुआ नहीं था वो, मैंने प्रेस नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं। तो एनीवे, तो ये यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं, ध्यान के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो ध्यान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेडिटेशन, है ना, और भी कुछ कह सकते हैं, और इंग्लिश में कुछ और शब्द होगा। लेकिन जबकि हमने उपयोग के बारे में क्या पढ़ा था? उपयोग का अर्थ अपन था, उपयोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अटेंशन। तो क्योंकि जब इसकी जो परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें और उपयोग में क्या फर्क है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, अर्थात किसी एक विषय पर ही चिंतन को केंद्रित करना ध्यान है। जैनागम में ध्यान तप के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह अभ्यंतर तप का अंतिम भेद है। ध्यान को दो भागों में विभक्त किया गया है। ध्यान अपन ने सुना था ना कि दो अंतरंग तप हैं और बहिरंग तप हैं। 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप बताए थे ना। तो अंतरंग तप में अपन ने वो विनय तप आदि पढ़े थे, उसी में स्वाध्याय आता है, उसी में विसर्ग आता है, और उसी में अंतिम जो हमारा जो तप है जिसका नाम था ध्यान तप। तो हम बिल्कुल ऑलमोस्ट अंतिम तप के निकट पहुंच गए हैं स्वाध्याय करने में। स्वाध्याय कितना बड़ा तप है, अंतरंग तप है, और उसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं। हम इस समय जो अगर बिल्कुल एकाग्र बुद्धि से सुन रहे हैं तो ये हमारा ध्यान जो हमारा स्वाध्याय तप ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये अंतिम तप जो है वो है ध्यान तप। जब जो मुनिराज के अपन बारे में उनके हमेशा ये अपन ने दिमाग में आता है कि मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में सीधा वो उसका संबंध है ध्यान का। तो जैनागम में ध्यान तप के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह अभ्यंतर तप का अंतिम भेद है। ध्यान को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रशस्त ध्यान, दूसरा अप्रशस्त ध्यान। प्रशस्त ध्यान कौन सा है? प्रशस्त का अर्थ हितकारी अथवा प्रशंसनीय होता है। आत्मा में साम्य भाव, निर्मलता, शांति आदि जिस ध्यान से आते हैं वह प्रशस्त ध्यान है। हम बोलते हैं ना मार्ग प्रशस्त किया, तो हम वो मार्ग प्रशस्त किया तो हम उस उद्देश्य से कहते हैं कि उन्होंने उस मार्ग को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसके ऊपर चले। ठीक है ना। तो यहाँ जो प्रशस्त शब्द है उसका मोरलेस वही अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है? प्रशस्त का अर्थ हितकारी अथवा प्रशंसनीय होता है। आत्मा में साम्य भाव, निर्मलता, शांति आदि जिस ध्यान से आते हैं वह प्रशस्त ध्यान है। इस ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं, अतः ग्रहण किए जाने योग्य हैं। ये अपन ने पढ़ा था विस्तार से जब अपन ने ये शांति पद प्रदर्शन पढ़ा था, और आगे भी हम इसको विस्तार में बताएंगे आपको। यहाँ इतना बस जान लीजिए कि वर्तमान में शुक्ल ध्यान जो है नहीं होता है ना, लेकिन धर्म ध्यान होता है। तो वो जो धर्म ध्यान है, अब शुक्ल ध्यान जो है जैसे सातवां गुण स्थान तो होता है, आज भी होता है, लेकिन वो उसमें जो है उतना जो है वो शुक्ल ध्यान के उतनी ज्यादा भूमिका नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने बोला ये दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं, अतः ग्रहण किए जाने योग्य हैं। वर्तमान में हम हीन संगनन वालों के धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान से देव मनुष्य गति मिलती है, लेकिन धर्म ध्यान भी अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था, शुक्ल ध्यान भी बहुत विस्तार से पढ़ा था, जिसमें धर्म ध्यान की जस्ट जो एक्सट्रीम क्लाइमेक्स पे जब जीव पहुंचता है तो शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती। अंतिम चरणों में जो धर्म ध्यान की उत्कृष्ट भूमिका के बाद शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, मतलब वो उसके लेवल पे आ जाता है। तो ये उन्होंने बताया, और धर्म ध्यान तो बहुत दूर तक जाता है। अब मैं आपको इसका बहुत सरल रूप कल आपको बताऊंगा कि चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन रसोई तैयार करते करते जो हमारा चिंतन है, उन चिंतनों में से बहुत सारे ऐसे चिंतन हैं जो धर्म ध्यान की श्रेणी में आते हैं। जिन्होंने जो वर्णी जी के समय में सब ध्यान से सुना होगा तो उनको मालूम है कि धर्म ध्यान के बहुत सारे जो उसकी जो वेराइटीज हैं वो सब मैं चलते फिरते उनको प्राप्त कर सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर मैं सम्यक दृष्टि नहीं भी हूं वर्तमान में, तब भी सम्यक सन्मुख तो हूं।
पूर्ण एकदम मिथ्यात्व रूपी भावों से नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के निकट होने वाले भाव पूर्वक जो चिंतन होगा वो उन्हें धर्म ध्यान की कैटेगरी में कहा जा सकता है, और सम्यक दर्शन के प्राप्त तो निश्चित ही है। तो धर्म ध्यान से देव और मनुष्य गति मिलती है। दूसरा है अप्रशस्त ध्यान, जिस ध्यान से आत्मा में दुख, क्लेश, हिंसा आदि, पाप, क्रोध आदि उत्पन्न हो, वह अप्रशस्त ध्यान है ना। अप्रशस्त ध्यान कौन सा है? जिस ध्यान से आत्मा में दुख, क्लेश, हिंसा आदि, पाप, क्रोध आदि उत्पन्न हो, वह अप्रशस्त ध्यान है। यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान त्यागने योग्य हैं, क्योंकि ये खोटे ध्यान हैं और संसार को बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों ध्यान क्रमशः तिर्यंच और नरक गतियों के बंध के कारण है। अब बताएं कि हमारे जितनी भी समय हम हैं अभी मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, हमारे कौन से ध्यान होते हैं? आर्त ध्यान होगा या रौद्र ध्यान होगा है? और हमें उसकी कोई चिंता नहीं, मजे से किए जा रहे हैं वो दोनों ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। हम जो है कौन कितनी तरह के हमने पढ़े थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इसमें आगे दिया देखो, ध्यान के 4 भेद हैं। उपरोक्तानुसार ध्यान के 4 भेद हो जाते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान कौन कौन से होते हैं? आरती का अर्थ पीड़ा होता है, और आरती के समय जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा या दुख होना आर्त ध्यान है ना। कि इन्होंने ऊपर क्या मोटा मोटा दिया, इष्ट का वियोग हो जाए, जिन जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, जो व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं, जो क्षेत्र हमें अच्छे लगते हैं, उनका वियोग हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, उसको आर्त ध्यान कहते हैं। इष्ट वियोगज वाला जो नीचे अपन पढ़ने वाले हैं। और अनिष्ट योग में मान लो जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वो वस्तुएं हमको मिल जाएं, ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जिन्हें हम नहीं चाहते, ऐसे क्षेत्र मिल जाएं, तो वो अनिष्ट योगज में आते हैं। हाँ देखो, अब आर्त ध्यान 4 प्रकार का कैसे हुआ। इष्ट वियोग जो हमने बताया, इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति व वस्तु, जैसे स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना या चिंतित रहना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। ठीक है। दूसरा अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट अर्थात अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित या दुखी होना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। जैसे एक में तो लिखा था अगर अच्छी स्त्री और पुत्र आदि की प्राप्ति हुई अच्छी, तो मैं उसको वो, और उसके बाद उसका वियोग हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? इष्ट वियोगज। लेकिन बुरी स्त्री मिल जाए, बुरी सास मिल जाती है ना लोगों को, तो वो कौन सी जाति में आएगा? उस समय जो आर्त ध्यान होगा वो कौन सा होगा? अनिष्ट संयोगज। जो मैं नहीं चाहता, जो मुझे नहीं मन भाते, ऐसे जीवों का संयोग हो जाना, वस्तुओं का संयोग हो जाना, वो अनिष्ट संयोगज में आता। अनिष्ट अर्थात अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित या दुखी होना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। तीसरा है वेदना। वेदना का अर्थ दुख का अनुभव करना है। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने की सतत चिंता करना वेदना आर्त ध्यान है। तो कोई बोलेगा साहब जब दुखी हमें तकलीफ होगी तो क्या दुखी भी ना हो है? तो वेदना में तो दुख होता ही होता है, तो हम अनुभव कैसे नहीं करें? लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में वेदनाएं हो जाती हैं। अभी वो बर्नी जी अपन ने पढ़े थे, उनकी एक ही किडनी थी। ऐसे कितने जीव हैं, बनारसी दास जी को भी देख लो, बहुत सारे जीवों को इनके शरीर में बड़े बड़े रोग, लेकिन उन रोगों की परवाह ना करके और उन्होंने अपना चिंतन किया। तो रोगों की परवाह कैसे नहीं करें? अब वो लोगों के साथ शरीर है तो दुख तो होगा ही नहीं, कष्ट तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। लेकिन उसमें सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव की 2 भूमिकाएं हैं। सम्यक दृष्टि जीव मानेगा कि जब तक ये शरीर है तब तक शरीर जनित धर्म तो होते रहेंगे, ये तो रोगों की जड़ है शरीर। 8 करोड़ रोगाणु इसमें हमेशा तैयार रहते हैं, पॉइज्ड कंडीशन में रहते हैं 8 करोड़। जैसे ही उनको वैसा निमित्त मिलता है,
बाह्य निमित्त मिलेगा और आंतरिक निमित्त मिलेगा। बाह्य निमित्त आए, साहब आज थोड़ा जुकाम हो गया, वो कैसे हो गया? साहब वो गलती हो गई, वो ठंडे पानी में नींबू निचोड़ के पी लिया, इससे हो गया। तो ये तो हुए बाह्य लक्षण, बाह्य कारण। अंदर में क्या था? अंदर में मेरा वो जो रोग आने वाला जो कर्म था उसका उदय हुआ। जो है ना मेरे स्थिर और अस्थिर नाम के जो नाम कर्म हैं, उनके निमित्त से उनका उदय आया और ये सब घटना घटित हुई, मेरे वैसे भाव हो गए, मैंने नींबू निचोड़ लिया या जो भी कर लिया। तो ऐसे जो बाह्य निमित्त और आंतरिक निमित्त बन करके वो घटनाएं होती, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इसको भली भांति जानता है। इसलिए शरीर में होने वाले दुखों की वेदना तो उसे होती है, लेकिन उसको ऐसे भाव नहीं आते कि यार यार कब ठीक होऊंगा, अभी मैं बहुत परेशान हुआ, मैं आपको पूजा पाठ की लगी हुई है, आपको इसकी लगी हुई है और मैं तो परेशान हूं अपने शरीर। नहीं, ये उसके भाव में हमारे भाव में ये फर्क है। कोई सोचता है ये होते रहते हैं, मुझे वेदन भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा परवाह नहीं करता। हम जितना परवाह करेंगे इन रोगों की, उतना ही नए नए कर्म का बंध होगा। तो इसलिए वेदना वेदना जाति का अर्थ ध्यान। चौथा है निदान, त्याग तपस्या के फलस्वरूप इस लोक इहलोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करना निदान आर्त ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा निरंतर करना, है ना? देखो हम लोगों के जाने अनजाने में बहुत बार इस तरह के भाव आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं और उनको ये मालूम है कि मैं बहुत अच्छे से व्रत कर रहा हूँ, हमारे तो व्रत कुछ है ही नहीं। ये निदान तो जो है हमारी भूमिकाओं में तो होते ही रहते हैं, चलते फिरते होते रहते हैं कि साहब मेरा ये काम हो जाए तो मैं जो छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए भगवान तो मैं विधान करवा दूंगा, ये मैं ऐसा हो जाएगा तो मेरी मैं, और दूसरे दूसरे कमिटमेंट करते रहते हैं। ये तो हमारी भूमिका में होते रहते हैं निरंतर। बड़े बड़े जो है मुनिराज जब तपस्या कर रहे होते हैं तो किन्हीं किन्हीं को ऐसा भाव आ जाता है, उन्होंने देखा ऊपर से एक स्वर्ग का कोई देव देव जा रहा है विमान लेकर के और वो तपस्या कर रहे हैं, तो वो उससे प्रभावित होकर के बोलते हैं कि अरे मेरे इस तपस्या का मुझे ये फल मिल जाए कि अगली पर्याय में मैं इस जाति का देव बनूं। तो मालूम पड़ा कि उनकी तपस्या तो उससे उत्कृष्ट थी, उससे ऊपर जाने की थी, लेकिन उन्होंने अपना उतना ही जो है परिमाण में निदान कर लिया, तो वो छोटा किस्म का देव ही बन गया। जो बलभद्र और नारायण जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इस तरह की मांग के बिना हम अपनी भूमिकाओं में जो तपस्चरण आदि या जो भी व्रत आदि करें, बिना किसी आकांक्षा के करेंगे तो व्रत सफल हो जाएंगे, है ना? अपने अपने वो सुगंध दशमी निकाला ना, धूप दशमी सुगंध दशमी, तो बोलते हैं वो कुंवारी लड़कियां करती हैं, वो इस भाव से करती हैं कि उनको जो है उचित वर मिल जाए, है ना? ऐसे भावों से आप करोगे तो संसार ही बढ़ने वाला है। तो ये निदान नाम का बहुत खतरनाक चीज है ये। त्याग तपस्या के फलस्वरूप इहलोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करना निदान आर्त ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा निरंतर करना। इसमें एक और भाव आता है, जैसे मैं किसी से बदला लेना चाहता, तो मैं अगले भाव में मैं इसका पुत्र बनूं और मैं इसका सर्वनाश करूं, ऐसे भाव रखने वाले जीव जाते हैं और उस परिवार को सत्यानाश कर देते हैं। हालांकि उसमें वो जो परिवार है जो सत्यानाश होने वाला है उसका भी अपना अपना कर्म होता है। तो ये निदान हुआ। फिर दूसरा है रौद्र ध्यान। पहले आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान। हम सब में ये दोनों ध्यान पाए जाते हैं। रुद्र का अर्थ क्रूर है, क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति विनाश को देखकर झूठ बोलकर चोरी करके परिग्रह जोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है। देखो इसमें क्रूरता किस प्रकार की है कि उस क्रूरता में जो जिन जीवों का जो भी अनिष्ट हो उसे देख देख करके मुझे आनंद आए, इतनी क्रूरता। क्योंकि वो जीव जो भी क्रूर परिणाम करता है, जैसे किसी से झगड़ा हुआ तो जब तक उसे मार नहीं डालेगा वो उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बोले अब मेरी छाती में ठंडक पड़ी, तो इसलिए उसको आनंद से जोड़ा उन्होंने। क्या दिया है? पहला हिंसा नंदी, स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है ना? स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा, कैसा मैंने थोड़ी मारा, तो फिर
तुमने कहा होगा, नहीं कहा भी नहीं, सामने तो खाली इशारा किया था। हैं? बोले हमने तो एक छोटी सी चिंगारी फेंकी थी, गांव को आग कौन लगा गया मुझे नहीं पता। समझे ना? तो जो इस तरह के जो भाव हैं, स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। दूसरा है मृषानंदी। देखो हिंसा नंदी में स्वयं खाली मारने की बात ही नहीं है। हिंसा तो अपन ने पढ़ा ना, जिस समय जीव के भाव स्वाभाविक भाव से हट जाते हैं तो हिंसा शुरू हो जाती है। अगर मैंने इसमें भी हिंसा किया कि देखो अब अच्छा हुआ इनका, इनके साथ यही होना चाहिए था, ऐसे भाव आना, ये हिंसा नंदी भाव है। अपन जाने अनजाने में कह देते हैं, तो इसको तो साहब चौराहे पे खड़े होकर के और जो फांसी लगा देना चाहिए। टीवी में कोई सीरियल आता है, पिक्चर में आता है, हीरो और वो विलेन में से कंपेयर करना होता है, तो अपन भी ये कहते हैं कि विलेन का तो अच्छी मार पड़नी चाहिए। ये सर एक मिनट, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसमें अपने जो भाव बने, हाँ, वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। कौन से? सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, हाँ पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे, तो क्यों नहीं उसमें आएंगे? अपने जो भाव बने वो इसी में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखो भले ही हम उसको कैटेगरी दे दें कि ये तो साहब राष्ट्र धर्म के बारे में था, राष्ट्र के लिए था, है ना, तो लेकिन जब उन भावों का जो है तुलना की जाएगी, जब उनको उनकी कैटेगरी बनाई जाएगी, तो वो उनमें उस जाति के आनंद आएगा ना। अपन को भी आनंद है, बहुत अच्छा हुआ साहब 360 जो आतंकवादी मार डाले गए ना। ये हम सब जीव अपनी अपनी भूमिकाओं में ऐसा आनंद मनाते हैं, और हम ये जानते नहीं कि इनसे जाने अनजाने में हमारे कर्म बंद हो रहे हैं। हम इसमें इसमें बुरा भी नहीं मानते, होना है तो होने दो साहब, मजा आ गया, मोदी जी ने क्या कमाल किया। वो मारने मरने वाले मर गए, मारने वाले में चले गए, और हम यहाँ बैठे बैठे फ्री में कर्म बंद कर। तो ये हिंसानंदी हुआ। दूसरा मृषानंदी, झूठ बोलने, चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मनाना मृषानंदी रौद्र ध्यान है ना। झूठ बोलने में, मैंने उनको ऐसा कह दिया साहब, ऐसा थोड़ा सा मैंने ट्रिक टैक्टफुली काम किया ना, अगर मेरा काम हो गया, उनको समझ में भी नहीं आया। अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने क्या किया, क्या बंद कर लिया, है ना। अमन तो बहुत खुश हो गया, मैंने उनको झूठ बोला, ऐसे झटका दिया उनको। चुगली करना, किसी का अच्छी खासी, किसी की वो जो क्या बोलते प्रतिष्ठा बनी हुई थी, आपने जाकर के उन जीवों के बीच में जिन्होंने उनको उसको प्रतिष्ठा दे रखी थी, आपको ईर्ष्यावश अपन उनको सुलगा देते हैं, आप इसको समझ रहे हैं, ऐसा इसको पता नहीं आपको ये क्या चीज है, तो उसकी प्रतिष्ठा भंग कर दी। और जब उनका वो परिणाम देखा तो बहुत खुश हुए, अपन कहते देखो साहब मैंने ऐसा ऐसी चुगली की कि बस सब चारों खाने चित हो गए। तो ये इसमें आता है मृषानंदी में, झूठ बोलने, चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मनाना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। इसमें ऐसा नहीं कि झूठी चुगली हो तो ही बंद होगा, असली की भी है, पर निंदा में वो भी आता, उसमें आनंद मनाना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। फिर चौर्यानंदी, चोरी करने, चोरी का उपदेश देने, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मनाना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है ना। ये कई तरह की होती है चोरी। फिर परिग्रहानंदी, धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मनाना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मनाना ये परिग्रहानंद है। ये तो अपन करते ही रहते हैं, इसमें अपन निपुण है सब। जैसा उनके पास तो जो था क्या, उनके पास तो 2 BHK था, मेरे पास तो 4 BHK है, और मैंने ऐसा सजाया उसको, क्या डेकोरेट किया है, अब कोई देखने नहीं आ रहा तो एक पार्टी देनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से जो परिग्रह जो आनंद है, धन धान्य आदि का जो इकट्ठा करने में जो आनंद मनाना, देखो ऐसे बाई चांस इकट्ठा हो गया, जैसे चक्रवर्ती की संपदा इकट्ठी हो जाती है ना, उसके चक्रवर्ती कर्म के उदय में उसको हो गई सब सामग्री, लेकिन अगर उसमें जो है वो आनंद मनाने लगे तो नरक में जाने वाला है। लेकिन जितने जितने चक्रवर्ती वो समझदार भी हैं, एक्सेप्शन है एक आध दो, वो जानते हैं कि ये सब पुण्य के संयोग में इकट्ठा हुआ है, इसमें क्या जो है अपने आप को वो बड़ा मानना, तो वो पूरे जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं, और अंतिम क्षणों में निर्वाह मतलब उनकी जब तक भाव नहीं बनते, लेकिन जानते शुरू से ही हैं। जैसे उनके भाव में इसमें इस तरह की बात आती है, ये सब कहाँ से आया, तो पुण्य के संयोग थे, यहीं पड़ा रह जाने वाला है, कोई साथ लेकर नहीं जाता। ऐसे भाव आते ही दीक्षा ले लेते हैं और नरक जाने से बच जाते हैं। इतना परिग्रह होता है उनके पास। नरक जाने से क्या बच जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं या जो मोक्ष चले जाते हैं।
तो इस तरह से परिग्रहानंदी हमने पढ़ा। धर्म ध्यान के बारे में ये कैटेगरी हमने पढ़ी थी, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। और शुक्ल ध्यान के ये विषय हम कल पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा जो रह गया इसमें जो वो कल पढ़ेंगे। और इसमें जो भी आपके प्रश्न हो तो कल पूछिए। तो सबको समझ में आया आज का विषय? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप पर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते धो, सदा देते धो। जिन वाणी माता की जय।